तो टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल्स। देखो आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। ये टोटल तीन है वैसे, ए एंड द। इनको अपन डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव्स में। आवाज क्लियर आ रही है ना? जी जो इंग्लिश में जो आर्टिकल होते हैं उनको डिटरमाइनर्स के अंदर रखा जाता है। डिटरमाइनर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, सम, मेनी। उनके अंदर इनको रखा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, जो मैंने लास्ट फर्स्ट क्लास में बताया था। एडजेक्टिव का एक पार्ट होता है, तो आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में इसका मतलब समझो एक बार कि आर्टिकल्स इन मॉडर्न इंग्लिश, अभी की जो आधुनिक इंग्लिश है उसके अंदर है। आर्टिकल्स इन मॉडर्न इंग्लिश आर प्लेस्ड अंडर डिटरमाइनर्स विच आर पार्ट ऑफ एडजेक्टिव्स। ओनली इनको एडजेक्टिव के अंदर रखा जाता है। एंड आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू शो whether the noun is general or specific। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आर्टिकल्स को किसी नाउन के पहले रखा जाता है। मैंने फर्स्ट लेसन में बताया था कि नाउन क्या होते हैं। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, है ना, किसी जानवर का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी वस्तु का नाम, वो नाउन होते हैं। तो किसी नाउन के पहले आर्टिकल्स को रखा जाता है, ठीक है। तो ये बताने के लिए कि वो जो नाउन है वो सामान्य तौर पे है या कोई विशेष है, उसके लिए हम नाउन के पहले आर्टिकल्स लगाते हैं, जिसमें ए, एन और द हो गया, तीनों हो गए। डन। मैं दोबारा रिपीट भी कर दूंगा इसको, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो अभी भी ले सकते हो, बाद में भी ले लेना, मेरे को बता दो। तो देखो दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट। जिसमें इनडेफिनेट में ए और एन का प्रयोग होता है, और डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो द होता है, ठीक है। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट में ए और एन होता है, और डेफिनेट आर्टिकल में होता है द। तो आज के जो क्लास है उसमें सिर्फ और ए और एन का प्रयोग सीखेंगे अपन, कि ए और एन का जो डेफिनेट होते हैं आर्टिकल, उसमें ए और एन अपन किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं द का कल की क्लास में सीखेंगे, ठीक है। आज का ए और एन नहीं है टोटल पूरी क्लास। नेक्स्ट थिंग इज, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो है, ए और एन, ठीक है। अब ए और एन इन दोनों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इनका प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं। ऐसी नाउन जिनको हम गिन सकते हैं वो हो गई काउंटेबल नाउन, और इनका प्रयोग होता है केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। सिंगुलर मतलब एक वचन जो एक ही होती है, उसके साथ में होता है इनका प्रयोग। जिनको हम गिन सकते हैं जिन नाउन को, उनके साथ में हम ए और एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ए एंड एन आर यूज्ड ओनली विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। डन। नेक्स्ट थिंग इज इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, ये किसी विशिष्ट वस्तु के लिए काम में नहीं आते। अभी मैंने पहले बताया आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी विशेष या सामान्य चीज को दर्शाने के लिए काम में आता है, लेकिन ए और एन जो होता है वो किसी विशिष्ट को दर्शाने के लिए काम में नहीं आता। विशिष्ट का मतलब कोई स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक मतलब कोई मान लो पॉपुलर हो गया, कोई व्यक्ति, वस्तु, जो भी है नाउन है, वो सिर्फ जनरल चीज को दर्शाने के लिए काम में आएगा, नॉर्मल चीज को दर्शाने के लिए काम में आएगा ए और एन का प्रयोग। जो द होता है वो स्पेसिफिक के लिए काम में आता है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं ए और एन, तो ये जो दोनों होते हैं वो सिर्फ जनरल चीजों को दर्शाने के लिए काम में आता है। विशिष्ट व्यक्ति को, विशिष्ट वस्तु को या किसी विशिष्ट स्थान को दर्शाने के काम में नहीं आता है। तो हम अगर कोई विशेष चीज है तो उसके आगे अपन ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसके आगे प्रयोग करेंगे द का। कल की क्लास में होगा, बट आज का जो है वो ए और एन का है। नेक्स्ट थिंग इज, ये कुछ एग्जांपल्स है, इनके आगे मैं अभी इनको डिस्क्राइब करूंगा ढंग से। एग्जांपल ये है, जैसे मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। इसके आगे मैंने जो पेन के आगे, पेन एक नाउन है, मैंने परसों बताया था, पेन एक नाउन है, किसी वस्तु का नाम है, तो उसके आगे मैंने प्रयोग किया है ए का, ठीक। अब ये ए और एन कहाँ कहाँ प्रयोग आते हैं वो बताने वाला हूँ मैं। वह एक आर्टिस्ट है, शी इज एन आर्टिस्ट, ही भी हो सकता है, ही इज एन आर्टिस्ट।
और यहाँ पे आर्टिस्ट एक कलाकार होता है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से नाउन है। नाउन के आगे हमने क्या लगाया है, एन लगाया है। वहां पे वस्तु के आगे ए लगाया था, यहाँ पे आर्टिस्ट के आगे एन लगाया है। नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैंने कल एक छाता खरीदा, आई बॉट एन अम्ब्रेला यस्टरडे। तो जो अम्ब्रेला है वो भी एक क्या है, नाउन है। अम्ब्रेला भी एक नाउन हो गया, तो उसके आगे भी हमने एन का प्रयोग किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज, क्या आपके पास पुस्तक है, डू यू हैव अ बुक। अब जब बुक है वो एक नाउन है, तो नाउन, उस नाउन के आगे भी हमने ए का प्रयोग किया है। डन। नेक्स्ट थिंग इज, आगे चलेंगे। अब देखो, हमने ये सीखा कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, वो होता है नाउन्स के आगे। और नाउन कौन सी, जो सिंगुलर होती है और काउंटेबल होती है, उनके आगे प्रयोग होता है ए और एन का। ओके। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ए कहाँ पे यूज करेंगे, काउंटेबल तो बहुत सारी होती है, ए कहाँ पे यूज करेंगे और एन कहाँ पे यूज करेंगे। तो इनका डिफरेंस ये है, और डिफरेंस इनमें किस तरीके से आएगा, ए और एन दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रयोग करने का जो तरीका होता है वो कहाँ पे आता है, ए और एन के प्रयोग में जो मेन अंतर होता है, जो मेन डिफरेंस होता है, वो होता है जो भी नाउन है उसके स्टार्टिंग का जो साउंड होता है, उसका डिफरेंस होता है दोनों को लगाने में। जैसे जैसे मान लो मैंने कोई नाउन बोली, तो उसका जो स्टार्टिंग का जो साउंड आएगा ना, उस साउंड के आधार पर हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। वो बताता हूँ मैं कैसे। मान लो यदि कोई शब्द व्यंजन, व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट, यदि कोई शब्द अगर कॉन्सोनेंट ध्वनि के साथ स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं इसमें, कॉन्सोनेंट जैसे जैसे टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26, उनमें से जो 5 होते हैं वो होते हैं वोवल्स, ठीक है। बाकी के जो 21 बच गए वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यदि कोई शब्द की ध्वनि, ध्वनि मतलब जैसे हम बोलेंगे तो हमारे मुंह से जो साउंड आएगा वो साउंड कॉन्सोनेंट का आएगा ना, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जांपल मान लो, जैसे मैं अभी एग्जांपल लिया था पेन, पेन एक नाउन है, ठीक है। तो जैसे हमने पेन को बोला, तो पेन का जो साउंड आ रहा है स्टार्टिंग में पी आ रहा है, ठीक है। पी आ रहा है मतलब वो एक कॉन्सोनेंट हो गया, इसलिए हमने उसके आगे ए लगाया था, ठीक है। तो कोई शब्द है, मान लो कोई शब्द होता है, अगर उसकी ध्वनि, उसका साउंड कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है, तो उसके आगे अपन ए लगाएंगे, और वो काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, और उसके साथ में उसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट का होना चाहिए, तो हम प्रयोग करेंगे ए का। डन। दूसरा, एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, यदि कोई शब्द मान लो वोवल ध्वनि से स्टार्ट होता है, अभी मैंने बताया ए का प्रयोग, ए स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, जबकि एन जो होता है, अगर मान लो कोई शब्द है उसका जो साउंड स्टार्ट हो रहा है, पहला जो शब्द स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वोवल। अभी मैंने एग्जांपल दिया ये वाला, ये वाला आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट का जो स्टार्ट हो रहा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक तरीके से ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वोवल से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया। अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता तो हम वहां पे ए का प्रयोग करते। डन। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, एक बार समरी देख लो, ए और एन दो आर्टिकल है इंडेफिनिट, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन सी होती है, जिनको हम गिन सकते हैं। डन। अब ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, ए का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे कोई नाउन है, उसका साउंड कॉन्सोनेंट से आएगा, तो हम उसके आगे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर किसी नाउन का साउंड अगर वोवल से आता है, तो वहां पे एन का प्रयोग करेंगे। वोवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। इन पांचों को छोड़ के बाकी जो भी बच गए ना एबीसीडी में, वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब इसका एग्जांपल देखो, बिल्कुल सिंपल है। यूज ऑफ आर्टिकल ए, एग्जांपल ए कार। अब इसमें अपने साउंड बोल के देखना, आप लोग अपने मन में साउंड करके देखना, ए कार। तो कार का जो साउंड आ रहा है वो कैसे आ रहा है, मतलब CAR, तो कार का आ रहा है कैसे,
तो के का साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने उसके आगे ए लगाया है। डन। दूसरा है अ डॉक्टर। डॉक्टर का जो साउंड आ रहा है वो डी से आ रहा है, ठीक है, वो वोवल से नहीं आ रहा, वो कॉन्सोनेंट से आ रहा है, तो हमने इसके आगे लगाया एन, सॉरी ए। थर्ड जो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो साउंड आ रहा है वो ए आ रहा है, सॉरी के आ रहा है, तो उसके आगे भी हमने लगाया ए। अ पेन, अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको पहले, ठीक है, अ बॉय, अ गर्ल, अ बुक, अ डॉग, अ टेबल, अ यूरोप। अब देखो यहाँ पे तुम थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, है यूरोपियन, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट तो ई से हो रहा है, बट इसका जो साउंड है ना वो यू से स्टार्ट हो रहा है ना, यूरोपियन। अगर यहाँ पे ई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो साउंड है वो कम से कम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होना चाहिए। यूरोपियन तो यू से स्टार्ट हो रहा है, यू मतलब हिंदी वाला यू, है ना, यूरोपियन वो कॉन्सोनेंट में काउंट हो गया, तो कॉन्सोनेंट में आ गया तो हमने यहाँ पे ए प्रयोग किया। सेकंड इज यूनिवर्सिटी, ये भी कॉन्सोनेंट है। यूनिफॉर्म, ये भी कॉन्सोनेंट है। यूनियन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। इसके बाद देखो ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, वन साउंड आ रहा है वो वैसे आ रहा है वन, ये भी अपन काउंट करेंगे कॉन्सोनेंट में, तो यहाँ पे हमने लगाया ए, ठीक है। और हम किसी प्रोफेशन से पहले, कोई प्रोफेशन हो गया जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, मैनेजर हो गया, एमपी, एमपी होता है सांसद, सॉरी विधायक, सांसद होता है, तो ये प्रोफेशनल्स है, इनके आगे भी हम प्रयोग करेंगे ए का, तो ये शी इज ए टीचर, टीचर एक प्रोफेशन हो गया, उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। ही इज एन इंजीनियर। अब इंजीनियर का जो साउंड है ना वो इस से आ रहा है, बट वो इसमें नहीं है, इंजीनियर बोलते हैं उसको, तो ई आ रहा है, तो अपन ये एक तरीके से मान लो आप इसमें ये वोवल से स्टार्ट हो रहा है, वोवल से स्टार्ट हो तो हमने यहाँ पे एन का प्रयोग कर दिया। ही इज द मैनेजर, मैनेजर एम से स्टार्ट हो रहा है तो हमने ए प्रयोग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब एन का एग्जांपल देखो, एग्जांपल्स एन एप्पल। एप्पल का जो साउंड आ रहा है वो वोवल का आ रहा है, ठीक है, एप्पल ए। एन आर्मी, आर्मी का ए से आ रहा है। एन एलिफेंट, एलिफेंट का ए से आ रहा है। एन आई, एन ईयर, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एमपी, एन एमएलए, एन एमटेक। अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, एमएलए, एमपी, एमटी, एमटेक, एसएचओ, तो इनका जो स्टार्टिंग साउंड आ रहा है ना वो एम ए से आ रहा है, एमटेक ए से आ रहा है, एसएचओ ए से आ रहा है, तो जितने भी ये शॉर्ट फॉर्म्स है अगर इनका साउंड ए से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यूज करेंगे एन का। अब यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एन ऑनेस्ट है, एन हेयर, एन ऑनरेबल पोस्ट, अ डॉग इज एन एनिमल। एनिमल, अब देखो वहां पे जो ए डॉग है इज एन एनिमल है, वहां पे दो लगाए मैंने, डॉग के आगे ए लगाया है और एनिमल के आगे एन लगाया है। डॉग जो वो नाउन है तो उसका जो साउंड आ रहा है डी, डी आ रहा है तो वहां पे ए लगा दिया मैंने। एनिमल का जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है वोवल से, तो उसके आगे हमने लगाया है एन। शी इज एन इंडियन, इंडियन वोवल का साउंड आ रहा है तो हमने यहाँ पे लगाया एन, ठीक है।